हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे। और अब एकदम से वापस से जुटने का टाइम आ गया है पीसीएस के ऊपर। तो जैसा कि मैंने सुबह प्रॉमिस किया था आपसे मॉर्निंग की वीडियो में कि शाम में मैं सबसे पहले एनालिसिस की वीडियो डालूंगी, है ना, कि हमें किस हिसाब से अपना नेक्स्ट रोड मैप प्रिपेयर करना है फॉर पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो जैसे ही मैं फटाफट आज ऑफिस से वापस आई तो बस एकदम से तैयार होके बस बनाने पे लग गई आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। रीज़न बीइंग इज़ कि आरओ एग्ज़ाम का अब जो होना है वो तो होना ही है, सबको पता ही है। मेरे जैसे कहते हैं कि जो मेरी बात हुई, जैसा कि पता लगा है चीज़ों में, तो ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कि आरओ एग्ज़ाम का जो ये अब सिस्टम चल रहा है, जो इशू है, वो थोड़ा लंबा खिंचेगा, ठीक है ना कहीं कुछ ना कुछ अब चीज़ें तो निकल के आएंगी। एसटीएफ की जो भी जांच कमेटी बैठी हुई है वो निकालेगी ही जांच, तो मैं जांच में तो टाइम लगता ही है, तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है ना, कोई नॉर्मल प्रोसेस तो है नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर री एग्ज़ाम भी होता है, जो इन्होंने करना चाहिए, बल्कि मतलब हम सबकी यही डिमांड है, बिकॉज देन ओनली वील बी गोइंग टू बिलीव इन टू द सिस्टम, है ना। फेयर कंडक्ट जिसको कहते हैं होना चाहिए एग्जामिनेशन का, तो वो तो हुआ नहीं है, तो वो फेयर कंडक्ट होना चाहिए एग्जामिनेशन का। तो री एग्ज़ाम होने में मुझे जहाँ तक लगता है अभी काफ़ी टाइम है, अगस्त सितंबर तक या जुलाई अगस्त के, मतलब उसी टाइम पे, जुलाई में तो क्योंकि मेंस ही है पीसीएस का, तो उसके बाद ही होगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ लंबी खींचने वाली है, जैसा कि थोड़ी बहुत भी बात हो पाई हमारे आसपास जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं सचिवालय में, ठीक है, उनसे भी पता लगी बातें, तो यही सब चीज़ें पता लगी हैं, ठीक है। तो खैर अब आप लोगों को इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जैसा भी हो आरओ का पेपर, मोस्टली बहुत अच्छे बच्चे जो हैं जिनको मैं जान रही हूँ, हार्ड वर्किंग बच्चे जो मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में जुड़े थे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया, ठीक है। एंड आई एम सो ग्लैड कि चलो इतने कम टाइम में मैं इतनी हेल्प आप लोगों की कर पाई कि आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए, ठीक है। और आप अपने आप को इस रेस में मानते हैं कि हाँ, आप इस रेस में बने रहेंगे अगर एक फेयर प्ले होता है, राइट। तो वही चीज़ मैं सोच रही हूँ पीसीएस में भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ, तो उसी चीज़ के लिए आज की ये वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ओवरव्यू लेंगे मोटा मोटा सा। मैं कोई यहाँ पे फुल फ्लेज्ड पूरा पेपर डिस्कस करने या विद आंसर की नहीं बताने जा रही हूँ। हम सबसे पहले बस ये डिस्कस कर लें, क्योंकि कल से मैंने स्ट्रेटजी वीडियो डालनी है। कल सबसे पहले ये होगा, बुक लिस्ट की बात होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी मेल्स आ रही थी कि मैम अब 30-35 दिन ही रह गए हैं, तो गिनी चुनी किताबें ही पढ़नी है, तो आप प्लीज़ एक मतलब ओवरव्यू दे दीजिएगा, एग्जिस्ट ऑफ बुक्स दे दीजिएगा। तो हाँ, मैंने हमेशा से कहा है कि कभी भी आपको पोथियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्सेज जितने आप लिमिटेड रखेंगे, जितना आप कम रखेंगे, उतना ही आप बार बार पढ़ पाएंगे, बार बार रिवाइज कर पाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू आर गोइंग टू चूज द बुक्स, ठीक है, वॉट सॉर्ट ऑफ बुक्स यू आर गोइंग टू रीड। It all depends upon you solely, because somebody will suggest Lakshmikant, somebody is going to suggest DD Basu. So there are umpteen number of resources which you can follow for either UPSC or UPPSC, but स्टडी तो आप ही को करनी है ना, तो वो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बार का समीक्षा का जो पेपर रहा है, जैसा कि पेपर आप सबके पास होगा ही, ठीक है, और नेट पे भी था, ठीक है। तो हमने देखा जैसे नेट पे जो वायरल हो रही हैं चीज़ें, उसमें सबसे ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है, तो यूपी पीसीएस पे भी उसका असर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं ये चीज़ मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी बोली थी, समीक्षा अधिकारी का पेपर जो होता है वो हमेशा एक अलग लेवल पे आता है। वो पेपर हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रहा है। वो पेपर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ मतलब बिल्कुल एकदम यूपी पीसीएस के लाइन पे आएगा, कि प्रीवियस ईयर से ही उठा के उन्होंने कर देनी है सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि समीक्षा अधिकारी के उसमें पेपर में पैटर्न चेंज हुआ है तो यूपी पीसीएस में भी होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। यूपी पीसीएस का एक सेट पैटर्न है और समीक्षा अधिकारी का ये सेट पैटर्न है कि अनयूजुअल पेपर डालना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूँ। हाँ, ये ज़रूर है, ठीक है, कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या देखने को मिलेंगे मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा ये मिसकंसेप्शन आपकी दूर कर दूँ, ठीक है। जो डर फैलाया जा रहा है, नए नए बैचेस बेचे जा रहे हैं, ठीक है, इसी नाम पे कि देखो अब चेंज कर दिया, अब हमारा कर लो, हमारा ये कर लो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई कोचिंग आपकी मदद नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने को। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या आपको चेंजेस दिखने वाले हैं पीसीएस पेपर में, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा समीक्षा के पेपर में जो करंट का था हिसाब किताब, वो बहुत अलग था, ठीक है। यूजुअली क्या होता था कि डायरेक्ट उन्होंने रैंक्स पूछ ली, इंडेक्सेस पूछ लिए, ठीक है, आपका हाल फिलहाल में कोई भी रिपोर्ट्स आई हैं वो पूछ लिया, जीडीपी में क्या आपका फोरकास्ट रहा है वो पूछ लिया, बजट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बट कभी भी ऐसा नहीं था कि करंट के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आए, ठीक है, वो इस बार देखने को मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑबिचुरीज जो होती हैं, जो डेथ होती हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज़ की, ठीक है, वो मैं हमेशा से मेंटोरशिप वाले ग्रुप में बच्चों को पता है, मैंने उनको कैसे पढ़ाया था, एंड तभी उन लोगों के इतने अच्छे मार्क्स बन रहे थे आरओ एग्जाम में। दैट्स वाई वो सब लोग दुखी भी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर, मतलब वही बात है ना कि कैंसिल होने की बात आ गई, लीक होने की बात आ गई, सब बहुत खुश थे कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ है,
मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस में आप गाइड करना स्टार्ट करिए, एंड आई वाज आल्सो हैप्पी, ठीक है। बट ये लीक की चीज़ होती है, दोबारा पेपर होना, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये स्ट्रेसफुल तो होता ही है, ठीक है। तो मेंटोरशिप वाले बच्चों को पता है मैंने उनको किस तरीके से पढ़ाया है, किस तरीके से मैंने उनको बोला था कि ऑब्चुनिटीज़ हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गए, आपको हमेशा उसको मंथ वाइज ही याद करने हैं। रीज़न बीइंग इज वी नेवर नो वो कब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करने को दे दें चीज़ें। सेम वही हाल हुआ, आपने देखा होगा G20 का क्वेश्चन भी इसी हिसाब से पूछा गया, क्योंकि अर्जेंटीना के अभी प्रेसिडेंट हाल फिलहाल में ही चेंज हुए थे ना, ठीक है, ज़ेवियर मोइली करके, ठीक है, पता ही होगा। तो इस वजह से उन्होंने वो क्वेश्चन दिया था कि कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं G20 जिन्होंने मिस किया है करके, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ऐसे हेर फेर वाले जो क्वेश्चन है करंट वाले, वो पीसीएस में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो करंट जो आपको है ना वो अच्छे से करना है। करंट आप ये मत सोच के चलिएगा कि बस वो पुराना रटाफिकेशन वाला हिसाब किताब की हमने रैंक पढ़ ली, इंडेक्सेस पढ़ ली, जीडीपी फोरकास्ट पढ़ लिया, और उसके बाद टॉप सिटीज़ कौन सी हैं ये देख लिया, बॉटम सिटीज़ कौन सी हैं देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, बहुत अंदर तक घुसना पड़ेगा, इन डेप्थ जाके रिसोर्सेज कौन से आपको फॉलो करने हैं फॉर करंट अफेयर्स, जो इन डेप्थ और एक एक पॉइंट की आपको जानकारी देते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। कल प्रॉपर बुक लिस्ट वगैरह सोचा हुआ है मैंने, कल बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें, और स्ट्रैटेजी मतलब कितना टाइम आपको अब डिवोट करना है सारी चीज़ें। एंड डोंट वरी अबाउट इट, मैं टारगेट्स वगैरह दोबारा से डालूंगी, बट इट्स डिपेंड्स अपॉन यू ना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को देखें, ठीक है। एंड प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए कि हाँ आपने टारगेट नोट डाउन कर लिया है एंड यू आर गोइंग टू फॉलो इट अप, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरा करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी भी तो मेहनत लगती है ना कि ठीक है अपने जॉब से भी आओ, फिर वीडियो डालो, अपना सब कुछ पुटअप करो, सारी चीज़ें, बहुत दिक्कत होती है। और मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट होती है, हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट अपना पूरा चेकअप वगैरह करवा के, ठीक है, दवाइयाँ लेके फिर मैं आके घर पे आराम करती हूँ, फिर उसके बाद इतना स्ट्रेस लेके मैं डालती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोज़ कि हाँ चलो आप लोगों का भला होगा, ठीक है। तो आप एटलीस्ट उस चीज़ की रिस्पेक्ट करिए, एंड उस चीज़ का, मेरे टाइम का, मेरे एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हुए प्लीज़ अपना टाइम डिवोट करेंगे आप। तो देखिए आरओ एग्जाम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब बच्चों की मेल्स आई हैं, जो जो कमेंट्स आए हैं, ठीक है, जिसमें भी उन्होंने मेरे को थैंक यू कहा है, मेरे लिए मेरे को क्रेडिट दिया है ना, ये कहा कि उनके आरओ के एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव हुए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्स, ठीक है, वो मैं आपको खुद दिखाऊंगी। तो मैं ऐसे ही ब्लफ नहीं कर रही, ठीक है। मैंने खुद वर्क अपॉन किया हुआ है, खुद मैं पढ़ी हूँ, खुद मैंने एग्जाम्स दिए, तो मुझे पता है चीज़ें, ठीक है, कहाँ से क्या फंसती हैं क्या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं वो चीज़ आप लोगों को चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, तो प्लीज़ मेरी बात को फॉलो किया करिए, टारगेट्स दूँ, वीडियोज़ डालूँ, तो उस चीज़ को देख लिया करिए, एक्नॉलेज किया करिए, एंड इट फील्स गुड कि आप भी अगर उसको अच्छे से लेंगे, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो ये बात हो गई करंट की, तो करंट आपको इंडेप्थ करना पड़ेगा, और ये बात आएगी कि करंट कहाँ तक करना है, तो प्लीज़ फरवरी तक पूरा करना है, बजट अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है ना। बजट के क्वेश्चन बहुत फंसेंगे, और अब अनयूजुअल क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। ₹1 के पीछे कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस पर क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, ये चीज़ कहीं नहीं हटेगी। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ बहुत मतलब बड़ा अच्छे से, मतलब जिसको कहते हैं, ज्योग्राफी का पेपर तो उन्होंने पूरा प्रीवियस ईयर से उठा के दे दिया, बट मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर उन्होंने प्रीवियस ईयर से उठा के नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर से नहीं था, वो अनयूजुअल पेपर था। तो अनयूजुअल पेपर के सेंस में हमें क्या करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, आपको अब क्या करना होगा, एक एक जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, चौरी चौरा इंसिडेंट है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट का ईयर याद कर लेंगे कि चलो भैया 1922 में हुआ, या आपका काकोरी इंसिडेंट 1925 में हुआ, इस सबको सब ऐसे मतलब याद करके बैठ जाते हैं, ठीक है, 1922 1925 ये क्रोनोलॉजी अपनी ऐड करके रखते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये चीज़ नहीं देखते कि क्या फैक्टर्स ने उस चीज़ को लीड किया, कहाँ पे वो उस चीज़ की चिंगारी पहले भड़की, ठीक है, वो पूरी टाइमलाइन क्या थी, वो सब कोई नहीं पढ़ता है, बस मेन मेन चीज़ पढ़ लिया। एक बार मतलब लोगों का ये था कि रामप्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर क्वेश्चन आया कि उनको कहाँ पे फांसी दी गई, गोरखपुर जेल में, तो उठा के सबने राजेंद्र लाहिड़ी जी का पढ़ लिया, ठीक है, कि हाँ भैया उनको कहाँ गया, अशफाकुल्ला खान जी को कहाँ दी गई, सबका उठा के पढ़ लिया। बट ये फिर भूल गए कि काकोरी केस में अच्छा भैया कौन सी ट्रेन थी, ठीक है, ये भी तो आ सकता है ना, ठीक है ना, और उस टाइम पे कौन से इंचार्ज थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स इंचार्ज, ठीक है। और ये कि अभी सबको पता होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे ही पार्क जो था यहाँ पे प्रयागराज में वो चेंज किया गया है, ये सारी चीज़ें को रिलेट करके आपको पढ़नी होंगी। तो ऐसा चीज़ है, ये नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया आपने कि ये चीज़ है तो इससे उठा के मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है, बस इतना मेरा हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होगी। अब आपको पूरा टाइमलाइन पढ़ना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री तो थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। अभी आपके पास कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, बट कहने को देखा जाए तो 30-35 दिन भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। इन 30-35 दिनों में जिन्होंने आखिरी टाइम पे बहुत मेहनत किया ना, आरओ एग्जाम में उनके नंबर बहुत बढ़िया बन रहे हैं, सबके सबके 140-150 अराउंड बन ही रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इसमें अगर आप अभी 30-35 दिन लगा दोगे पीसीएस के लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन बिल्कुल होगा, 30-35 दिन बिल्कुल एकदम जुट के कर लेंगे। ये समीक्षा का पेपर तो एक तरीके से वार्म अप था, इजंट इट, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन बहुत अनयूजुअल थे, आप अगर आपने देखा होगा साइंस के क्वेश्चन अब वो वाले नहीं रह गए, ठीक है। वो कहते नहीं है कि अब हम वो नहीं रह गए कि लिबिर लिबिर करने वाले, अब हमको चाहिए फुल इज्जत वाला हिसाब किताब था, ठीक है। और इसी चीज़ में मैं ये चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी
चाहूँगी कि कोचिंग सेंटर्स ने बहुत ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुतों ने ये अपना फैला रखा है कि हमारे पढ़ाए हुए में से ही आया, हमारे सब कुछ बताए हुए कार्यक्रम में से आया, सब हमने बताया, सब हमने सारी चीज़ें करवा दी, ठीक है, A to Z हम जो बता रहे थे बस वही हमारे पूरे नोट्स में से उठ के आया, हमारी बुक में से उठ के आया। मुझे कोई ये बता दे, ठीक है, मैं यही 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 आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद देखिए रिएक्टर वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ब्लू ग्रीन रिएक्टर जो कलर कोड्स के हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है, वो किसने करवाया, किस टीचर ने करवाया, प्लीज़ मुझे नाम बता दीजिए, किस टीचर के नोट्स में होंगे, किस कोचिंग के नोट्स में होंगे और किस कोचिंग ने ये पढ़ा दिया होगा, ठीक है। बस मुझे ये प्रूफ चाहिए। जो ये फालतू बच्चों को जो ये बुद्धू बना रहे हैं ना कि हमारे नोट्स में से आया, हमारे उसमें से आया, प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा देख तो लो, ठीक है। इस तरीके से भी बच्चों को पैसे कमाने का माध्यम तो नहीं समझना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा सा तो मतलब रीजनेबल होना चाहिए हर किसी को, ठीक है ना। ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। कहाँ पे है वो रिएक्टर वाला क्वेश्चन कि वो ये चीज़ बता पाए, ठीक है ना, कि कलर कोड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग एग्जाम का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने दिया हुआ है, कमिंग फ्रॉम ए नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, हमें पता है ये चीज़ें, ठीक है ना। एंड हम लोग शॉक्ड थे कि जो चीज़ें हम लोग 12वीं में या ट्रिपली IIT JEE के एग्जाम्स के लिए हमने पढ़ी हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ी हैं, वो चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो आएगी PCS पेपर में, बट हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है उन सभी लोगों के लिए, सभी कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बोला कि हमारे उससे ही आया था, तो मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगता है मुझे, मतलब दिखा दीजिएगा मुझे, तो मुझे नहीं लगता है बाद में कोई एडिशन करने लग जाए कि हाँ मेरी बातों के पीछे, तो वो अलग बात है। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि ठीक है, बच्चों को भी ना अपना अपना परिवार समझा करिए, जैसे मैं समझती हूँ, ठीक है। उनके भविष्य के बारे में भी ना आप थोड़ा थोड़ा सा ना पैसों से ऊपर उठ के सोचा करिए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। बच्चों को कभी भी मनी मेंटिंग मशीन नहीं समझना चाहिए कि बस हमें अपने पैसे से मतलब है, बच्चों का भविष्य जाए वैसे ही, और अनर्गल बातें फैलाते रहो कि भैया मेरे से है, मेरे से है, मेरे से है। कुछ एक लोग जेन्युइन हैं, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, वो तो उनके लिए तो बिल्कुल आई फील वेरी प्राउड ऑफ देन, ठीक है। खुद अच्छा लगता है कि दे आर डूइंग समथिंग नोबल, समथिंग नोबल टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है, जिससे भी हेल्प हो पाए, बट बाकी लोगों के लिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा आपको साइंस में थोड़ा सा आपको इंसाइट लेके चलना पड़ेगा, आप सिर्फ डिजीजेज और उनसे काम नहीं चलने वाला है। बायोलॉजी में थोड़ा सा अंदर जैसे टॉक्सिन्स वगैरह हो गए, उन सारी चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखना होगा। फिजिक्स वगैरह में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ों पे आने वाली हैं चीज़ें। केमिस्ट्री में अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना केमिकल नेम्स या रासायनिक नामों से काम नहीं चलने वाला है, आपको फॉर्मुलेज भी उनको देखने होंगे, उनका प्रोसेस भी जानना होगा, ठीक है। जैसे सॉल्वेट प्रोसेस बहुत कॉमन है, नाम आ सकता है सॉल्वेट प्रोसेस क्या होता है, वुड्स प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ओसवाल्ड्स प्रोसेस क्या होता है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना, आस्क एनीथिंग, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियल किसको कहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, ब्लू विट्रियल किसको कहते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा आसार है PCS के पेपर में, ठीक है। करंट तो बहुत अच्छे से आपको देखने वाला है, करंट के लिए मैं स्ट्रेटजी बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। कल से ही हम स्टार्ट करेंगे, कल 12:30 बजे PCS की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। बाकी RO एग्जाम के बारे में भी जो अपडेट्स मुझे मिलती रहेंगी मैं आपको अपडेट करूँगी। बस ये समझ के चलिए कि जिस हिसाब का पैटर्न समीक्षा अधिकारी का था, उससे आप ये मत डरिए कि PCS का वैसा रहने वाला है, बट हाँ करंट आपको उसी के हिसाब से प्रिपेयर करके चलनी पड़ेगी, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो आपको लगाने ही लगाने हैं। आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ICT की बुक पकड़नी है या आपको घटना चक्र की बुक पकड़नी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपने किससे सारे सवाल लगाए हैं, आप किससे फेमिलियर हैं, वो आपको ज़रूर करना है, वो आपको एक आइडिया देंगे कि आपको किस पाथ पे चलना है। और उसके बाद इन टाइम में आपको अभी अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, मॉक टेस्ट आप 5 मार्च ऑनवर्ड्स आप लगाना स्टार्ट करिएगा, और ज़्यादा मॉक टेस्ट में ही मत घुसे रहिएगा। बहुत बच्चों का मैंने देखा जिनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, उनके नंबर अब कम आए हैं, ठीक है, RO के पेपर में, और जिनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे उन्होंने बढ़िया से फोड़ा है पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल के चलिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में ही आप बाजी मार सकते हैं और यहाँ नहीं मार सकते। जो मॉक टेस्ट में फिसड्डी हैं वो यहाँ पे शेर बन के निकले हैं, ठीक है। ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है, लेकिन उसका प्रेशर नहीं लेना है। रही सही बात जो बाकी डे टू डे है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे यूपी स्पेशल की होगी, ठीक है, वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी जैसे आपकी जो टाइमलाइन है आपकी नेशनल मूवमेंट्स की, ठीक है, और स्पेशली यूपी से रिलेटेड जो जो चीज़ें हुई हैं ना, जैसे राजा चैत सिंह जी इंपॉर्टेंट है बनारस रिविलियन के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा अच्छे से फोकस में रखनी है। जो INC सेशंस हुए हैं यूपी में जो हुए हैं वो आपको अच्छे से इन फोकस लेके चलना है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ जो यूपी में एस्टैब्लिश्ड हैं उनको थोड़ा सा इन फोकस लेके चलना है। देखा होगा आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मुरादाबाद का देखिए उन्होंने डायरेक्ट GI प्रोडक्ट नहीं पूछा, उन्होंने किस तरीके से लिंक करके पूछा है। तो इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं PCS में, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। कोशिश ये करिएगा कि पॉलिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो UPSC के क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट रीजन वाले ज़रूर देख लीजिएगा। वी नेवर नो UP PCS कब उनके पैटर्न पे उठा के डालने लग जाए, ठीक है। डाला ही है समीक्षा अधिकारी में, तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।
अच्छे से बस अपना ध्यान रखिए, बस अब लग जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए वार्म अप मैच था समीक्षा अधिकारी का, बहुत बढ़िया हुआ है कि 1 महीने पहले पेपर करवा लिया, अब आप पीसीएस बहुत बढ़िया से देंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए एम सिविल सर्विसेज। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।